गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने भूगोल की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इस वर्ष अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब हो गया कि 7वें चैप्टर के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की चर्चा आपने आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले भैया एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा समझने और सोचने की कोशिश करना। देखो, मैं यहाँ पर आपको अपने भूगोल का जो ब्लूप्रिंट है वो दिखाने जा रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा इसको आप गौर से देखना और समझना। देखो भैया, ये है अपने जियोग्राफी का ब्लूप्रिंट। यही है, कक्षा 12 का है, भूगोल का है, पूर्णांक 80 अंक का है और इसी साल का ये ब्लूप्रिंट है क्योंकि चैप्टर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो भैया, आज अपने कौन से चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। अपने यहाँ पर तो 14वां चैप्टर है वैसे देखें तो क्रम संख्या की दृष्टि से, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करो भैया, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी कितने अंक का? 1 अंक का। मतलब आपके यह जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी 1 अंक का आएगा। और किस प्रकार का आएगा? वस्तुनिष्ठ आएगा, एबेसड वाला। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है अभी तक ब्लूप्रिंट क्या है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं फ्री टाइम होता हूँ जब ऐसे यूट्यूब पर कुछ वीडियो वगैरह में देखता हूँ या बच्चे मेरे पास में वीडियो भेज देते हैं कि सर ये देखो इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन। अब कई टीचर्स के मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, कई टीचर्स ने वीडियो डाल के, हालांकि अपने नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चन डाल के 1-1 अंक वाले, 2-2 अंक वाले, 3-3 अंक वाले। तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया, भविष्य आपका है। आप पहले ये सोचो कि अपने को पढ़ना क्या है। जब इस चैप्टर से क्वेश्चन ही एक ही आ रहा है और वो भी वस्तुनिष्ठ आ रहा है तो फिर बड़े प्रश्न को पढ़ने से क्या मतलब है। और स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास में भेज रहे हैं, देखो सर इस चैप्टर के हमारे पास में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरे तो मतलब क्या है उनका, जब वो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं। आपका ब्लूप्रिंट जो है वो ये कह रहा है कि आपके एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही अंक आएगा और वो भी वस्तुनिष्ठ आएगा, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बाकी आप खुद समझदार हो, आपका भविष्य जो है वो आपके हाथों में है। आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते आपको इन बातों से अवगत कराया है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो इसमें भैया आज की जो अपनी क्लास है उसमें मैंने सारे एबेसड वाले क्वेश्चन लिए और सारे मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। तो यहाँ से आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज नहीं है। देखो भैया पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब खनिज होते क्या है। मतलब जिनमें रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं जो खोद कर निकाले जाते हैं वही तो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। तो जिनमें धातु होती है वो तो हो गए धात्विक और जिनमें धातु नहीं होती वो हो गए अधात्विक। तो भैया तांबा है, मैग्नीज है, अब्रक है, बॉक्साइट है। इनमें से धात्विक खनिज कौन सा नहीं है? मतलब कौन सा अधात्विक है? ये मान लो अपने क्वेश्चन एक तरह से। तो भैया अब्रक जो है वो कौन सा हो गया? अधात्विक खनिज। ये धात्विक खनिज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब्रक में धातु नहीं पाई जाती। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था कौन से स्थान पे भैया? तो देखो नरोरा, राणा प्रताप सागर, कल्लपकम या तारपुरा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया? तारापुर, या इसको तारापुरा भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है अपने ध्यान रखना, अगर कहीं मैप में आ जाए तो महाराष्ट्र में है भैया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन है अपने कौन सा खनिज भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? देखो भैया भूरा कोयला मतलब जिसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है, ब्राउन होता है। तो भैया लोह है तो कोयला है नहीं, अब्रक भी कोयला नहीं है, मैग्नीज भी कोयला नहीं है। कोयला है कौन सा? अपने ऑप्शन में लिग्नाइट ही है। तो लिग्नाइट को अपने क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं।
देखो कोयला 4 प्रकार का होता है भैया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ठीक है, जिनमें अपने भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भैया, बॉक्साइट जो खनिज है उसका सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भैया उड़ीसा में होता है। उड़ीसा या जिसको अपने वर्तमान समय में ओडिशा भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो अपने जैसे कालाहांडी है, ठीक है, संबलपुर है अपने उड़ीसा में, अपने उड़ीसा में ही कोरापुट है। ये ऐसे स्थल है जहाँ पर किसका उत्पादन होता है? बॉक्साइट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात, देखो भैया यहाँ पर आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अब मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर गेस करो कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि आपकी तैयारी का आपको स्वयं आकलन भी हो सके। तो भैया परंपरागत स्रोत नहीं है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना भैया। परंपरागत और अपरंपरागत 2 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो भैया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये तो क्या हो गए? परंपरागत हो गए। और सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? अपरंपरागत है। समझ रहे हो? आप तो एक परमाणु ऊर्जा को छोड़ दो और परमाणु ऊर्जा के अलावा जिसके आगे ये ऊर्जा वर्ड आए ना, 99% वो कौन से होंगे? अपरंपरागत स्रोत होंगे। बस इतना ध्यान रख लो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के अधिकतम पेट्रोलियम भंडार है, कहाँ पर है भैया अधिकतम पेट्रोलियम भंडार भारत में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुंबई हाई में। अब मुंबई हाई है क्या भैया? अपने देखो जो मुंबई क्षेत्र है उस मुंबई नगर से अपने 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है मुंबई हाई। एक समुद्री क्षेत्र है और यहीं पर आपको पता हो एक प्लेटफॉर्म भी है, इसका नाम है सागर सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय का मतलब जो पृथ्वी की गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, भूमि की गर्मी से, भूमि के ताप से, तो वो कहाँ पर है? अपने मणिकरण में है। कहाँ पर है? मणिकरण में है। और मणिकरण जो है वो अपने कहाँ पर पड़ता है भैया? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको भैया अपने ONGC भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1856, 1956, 1876 या 1976? तो भैया इसकी स्थापना हुई थी अपने 1956 में, ठीक है। और ये ONGC जो है वो मुख्य रूप से अपने जो तेल अन्वेषण है, उत्पादन, तेल का उत्पादन है, इस प्रकार के कार्य जो है वो इस कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है भैया, अपने एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थित है? मतलब एशिया महाद्वीप का, और भारत में है भैया, कहाँ पर है? अपने मथानिया में है, चंद्रपुर में है, लांबा में है या केगा में है? तो भैया सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? पवन ऊर्जा संयंत्र अपने लांबा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कौन सी किस्म का कोयला प्रमुख रूप से मिलता है? ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि देखो ये चारों अपने भारत में पाए ये चारों जो है वो क्या है? कोयले के प्रकार है। और भारत में जो पाया जाता है वह कौन सा होता है? बिटुमिनस। और जो भूरा कोयला होता है वह कौन सा होता है? लिग्नाइट। और जो सबसे बेस्ट किस्म का कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और जो सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। देश का पहला जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया था? देश का पहला जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? तो भैया जल विद्युत केंद्र की बात कर रहे हैं। देखो जल विद्युत ग्रह केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक में एक जगह है भैया जिसका नाम है शिव समुद्रम, इस स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, देश की पहली तेल पाइपलाइन बिछाई गई थी। मतलब भारत की पहली तेल पाइपलाइन कहाँ बिछाई गई थी भैया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा? नहर कटिया से बरौनी। नहर कटिया से बरौनी भैया भारतीय तेल लिमिटेड, जिसको IOL भी कहते हैं, इंडियन ऑयल लिमिटेड, इसके द्वारा भैया 1956 में
56 में बिछाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक, अपने असम का जो नहर कटिया क्षेत्र है वहाँ से लेकर बिहार के बरौनी तक। अब ये देखो, आपको मैप में भी भरवा सकते हैं, नहर कटिया भरो, बरौनी भरो, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया। नहर कटिया कहाँ है, असम में है, बरौनी कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13, गेल की स्थापना की हुई, मतलब गेल जो कंपनी है भैया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 1984 में। और अपने पॉलिटिकल में भी संबंधित है 1984। 31 अक्टूबर 1984 को पॉलिटिकल में भी भैया एक घटना हुई थी। अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है भैया, तरल सोना कहा जाता है। यह भी इजी सा क्वेश्चन है। तरल सोना किसको कहेंगे भैया? पेट्रोलियम को कहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उसकी दुर्लभता और विविध उपयोग जो होते हैं उनकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? तरल सोना कहा जाता है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो 7वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।